समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गोरी का भी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा। सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी का भी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गोरी कभी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कभी के पास जाता है। गोरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिट्ठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कभी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गोरी कभी बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गोरी कभी वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानो चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो। क्या हुआ बुलबुल बहन? ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गोरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कवि है जो सबको लड़ा रही है। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया गोरी कवी के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी कवी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कभी जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानो चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कवी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कवी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कवी को मारने लगती है। छोड़ो चील, मुझे इस अंडे का चिड़िया ने बताया।
जंगल के बीचों बीच गोरी कव्वी और कालू कव्वे का होटल था, मगर गोरी कव्वी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा मैं किसी पेड़ के पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये। अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हुए हैं, एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है, हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। रानू चिड़िया बड़े मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सोचा है तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। रानू चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गोरी बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है, अगर काम अच्छा चला तो मैं 2-4 पैसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कव्वी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज रानू चिड़िया ने गोरी के होटल पर दाल और चावल बनाए थे। गोरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो पक्षी भी हमारे दाल चावल एक बार खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा भोला आ जाता है। कव्वी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको गरम गरम प्लेट दाल चावल देती हूँ। ऐसे चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। फिर रानू चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गोरी कव्वी चाचा भोला को देती है। गोरी कव्वी, आज पहली बार तुम्हारे होटल पर खाना बहुत स्वादिष्ट है। जादू जादू है इस खाने में। मैं दूसरे सब पक्षियों को भी बताऊंगा, पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल किसी के पास नहीं है। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले गोरी कव्वी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने ही वाली थी। रानू चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी रानू चिड़िया के हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। पीछे से गोरी कव्वी आकर गुस्से में रानू चिड़िया के 2-4 लगा देती है। अंधी हो क्या, काम देखकर किया करो। यहाँ तुम खाना बनाने आती हो, मेरे बर्तन तोड़ने नहीं, जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। गोरी, मैंने इसे जानबूझकर थोड़ी किया है। और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी, ऐसे काम से तो अच्छा कि मैं ना ही करूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले दिन ही तो हमारा काम चला था और तुमने उस चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, मैं क्या करूं? गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आती, गलत काम ही हो गया है मुझसे। मम्मा, वो कव्वी तो बहुत बुरी निकली। एक प्लेट टूटने पर वो आपको मारने लगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं दोबारा काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना काम शुरू करें? आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ गुड्डू बेटा, बात तो आपकी ठीक है। मैं कल ही आपकी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ और अब हम गोरी को बताएंगे कि वो अकेली नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती है। फिर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चे भी यही कह रहे हैं, अगर हम काम शुरू कर लें तो ये काम चलेगा। बेटा, अगर कोई काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो वो काम चलता ही है। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप इनसे काम शुरू करो। रानू चिड़िया वो पैसे लेकर वापस अपने जंगल में जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल की रेडी लगाती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? गुड्डू बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हमने यहाँ दाल चावल लगाए हैं? अब देखना, जब सबको पता चलेगा तो सब आएंगे। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया हम दोनों बताएंगे कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर बबली और गुड्डू वहाँ से उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल, जिसने भी खाने हो वो हमारे घर के पास आए। स्वादिष्ट
बहुत स्वादिष्ट है हमारे दाल चावल। बड़ी प्लेट 20 रुपए, छोटी प्लेट 10 रुपए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की। मुझे भी। ऐसे ही कुछ देर बाद रानो चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी ओर गोरी कव्वी और कालू कौवा बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और रानो चिड़िया को देख देख कर चल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें चिड़िया के पास जाकर बर्तन धोने होंगे। जो अमरूद मैं सुबह लाया था वो कहाँ है? वो तो मेरी मुन्नी ने खा लिया है। क्या मुन्नी ने खा लिया है? वो अमरूद तो मैं अपने बेटे जग्गू के लिए लाया था। बाबा, मुन्नी ने पहले दाना भी खाया था और फिर अमरूद भी खा लिया। भैया झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने दाना नहीं खाया, दाना तो आप ही खा गए थे। सुन लो गौरी, मैं फल अपने बेटे के लिए लाता हूँ और तुम इस मुन्नी की बच्ची को दाना ही दिया करो। मेरा बेटा फल खाकर जल्दी जल्दी बड़ा होगा और मेरे साथ चोरियाँ करवाएगा। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ ले जाता है। खा ले बेटा, खा ले। आज के बाद मैं अपने बेटे को बाहर ही लाकर फल खिलाऊंगा। अगर मैं घर लेकर गया तो वो मुन्नी की बच्ची खा जाएगी। बाबा, क्या सब पक्षी अपनी बेटियों से ऐसा ही करते हैं? क्या करता हूँ मैं? दाना तो ला कर देता हूँ। आज नहीं तो कल उसकी शादी हो जाएगी और वो पराए घर चली जाएगी। और तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुसीबत में तुम ही तो मेरे सहारा बनोगे। इसलिए तो मैं तुम्हें फल खिलाता हूँ। मम्मा, भूख लगी है, बाबा अभी तक नहीं आए। बेटी सब्र करो, वो आने ही वाले होंगे। कालू, मुन्नी का दाना कहाँ है? मुन्नी को भूख लगी हुई है। नहीं मिला आज दाना, मैं भी भूखा हूँ। एक आम तो मिला था, वो खा लिया बाबा के बेटे जग्गू ने। जग्गू कौवा मुन्नी की तरफ देखकर मुंह चढ़ाता है। कोई बात नहीं बाबा, अगर आज दाना नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। मैं आज पानी पीकर सो जाती हूँ। मुन्नी बेचारी पानी पीकर खाली पेट ही सो जाती है। अगली शाम रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कव्वे भाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानो चिड़िया। फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। कव्वे भैया, मैं जामुन के पेड़ से जामुन खाने जा रही हूँ, क्या आप भी साथ चलोगे? हाँ रानो, आज तो सुबह से भोजन नहीं मिला। मैं भी भूखा हूँ और मेरा जग्गू भी। ऊपर से जग्गू कौवा भी आ जाता है। पिताजी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। फिर कालू कौवा और उसका बेटा रानो चिड़िया सब जामुन के पेड़ से जामुन खाने चले जाते हैं। जामुन काले काले और पके हुए थे। रानो चिड़िया जी भरकर जामुन खाती है। जग्गू कौवा नीचे बैठा जामुन खा रहा था और कालू कौवा ऊपर से जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। कव्वे भैया, अब चले, मेरा तो पेट भर गया है। नहीं पिताजी, मुझे अभी भूख लगी हुई है, मैं और जामुन खाऊंगा। चिड़िया, तुम जाओ, जब मेरे जग्गू का पेट भरेगा मैं फिर ही जाऊंगा। रानो चिड़िया, जग्गू भैया कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम बेटी। कालू कौवा अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है। चलो बेटी, घर चले। जब वो दोनों घर आते हैं तो जग्गू आराम से सोया हुआ था। बाबा, आप जामुन की डाल से बाहर कैसे निकले? चुप कर जा, मैं भूल में था जो तुमसे इतना प्यार करता रहा और अपनी मुन्नी से नफरत करता रहा। आज के बाद मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। गोरी कव्वी ये सब देखकर बहुत हैरान थी। पिताजी, अगर डाल से बाहर आ ही गए थे तो 2-4 जामुन ही तोड़ लाते मेरे लिए। कालू कौवा कुछ बोले बिना ही जग्गू को घूरे जा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कभी मीठे फल तो कभी चावल का दाना और कभी कोई चीज। कालू कौवा तो हर समय कुछ न कुछ खाता रहता था। वो एक नंबर का पेटू था, खाने के सिवा उसे कोई काम ना था। थक गया हूँ, अब तो थोड़ा आराम करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता भी बैठा हुआ था।
कालू कव्वे, थोड़ा कम खा लिया करो। पेट देखा है अपना, इतने बड़े तुम खुद नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है। हो, इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम मुझसे होता नहीं है। कालू कव्वे ने इतना कहा ही था कि जिस शाख पर वो बैठा था वो कालू कव्वे के बोझ से नीचे गिर जाती है और कालू कौवा धड़ाम से नीचे गिरता है। मर गया, तोते मुझे उठाओ। ये देखकर तोता भी हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है। अगर ऐसे ही रहा एक दिन तुम उड़ भी नहीं सकोगे। फिर मिट्टू तोता कालू कव्वे को उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कव्वी भी अपने घोंसले में सो गई थी। जब कालू कौवा भी आकर उस घोंसले में बैठ जाता है। कालू कव्वे के बैठने ही घोंसला नीचे गिरने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, ना कि तुम जैसी मोटी भैंस के लिए। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लग गई हो। दिन गुजरते गए मगर कालू कौवा रोज ऐसे ही खाता रहा, जिसकी वजह से कालू कव्वे का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। आज तो कालू कव्वे से मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आ जाता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है मगर कालू के पंख अब उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आकर गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं जमीन पर बैठकर कुछ गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो गोरी कव्वी को अपने पति की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खाई जा रहे हो। गोरी, मैं क्या करूं? मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो उड़ने की। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। फिर गोरी कव्वी रानू चिड़िया, कबूतर और मिठू को बुला कर लाती है। वो सब कालू कव्वे को एक डंडे से बांधकर घर ले जाते हैं। कालू कव्वे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। अब हम जा रहे हैं। गोरी, तुम बुलबुल को बुलाकर इसका इलाज करवाओ। फिर वो सब चले जाते हैं। गोरी, भूख लगी है। मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप करके बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गोरी कव्वी बुलबुल को बुलाने जाती है और पीछे से कालू कव्वे के वजन से घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही मेरा घोंसला। वो रहा, वो नीचे कालू भी है और घोंसला भी। हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है गोरी। बुलबुल और गोरी दोनों कव्वे के पास आती हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है। इसे 5 दिन तक भूखा रहना होगा। जब ये उड़ने के काबिल हो जाए तो इसे अपने भोजन के साथ बाकी सब पक्षियों का भोजन भी लाना होगा। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन भी कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गोरी कव्वी ऐसा ही करती है। वो कालू कव्वे को कुछ भी खाने नहीं देती। 5 दिन के बाद कालू कव्वे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गोरी, आज फिर से उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से उड़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार में वो उड़ने लगता है। आज से तुम सब पक्षियों का भोजन लेकर आओगे, क्योंकि बुलबुल ने कहा था कि एक्सरसाइज करने से ही तुम्हारा वजन कम होगा और तुम्हारे पंख भी मजबूत होंगे। उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे पक्षियों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू कौवा पूरी तरह ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है।
आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कवि चिड़िया को छोड़कर मिट्ठू तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मिट्ठू ने गोरी के पड़ोस में घर जो बना लिया था। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने अपने लिए कल एक फल ढूंढ लिया था, वो मैं फल पत्तों में छुपाई थी। मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। तो ठीक है गोरी, मैं भी आज कोई मीठा फल ढूंढने जा रहा हूँ। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले, फल तो तू ही ढूंढेगा, मगर खाऊंगी मैं। ऐसा सोचते हुए गोरी कवि तोते के पीछे उड़ती है। मिट्ठू तोता इधर उधर देखता हुआ घने जंगल में पहुँच जाता है। बहुत मुश्किल से मिट्ठू को फल मिल जाता है। मिल गया, आज तो मुझे पका हुआ आम मिल गया। आज तो मेरा दिन बन गया। मिट्ठू तोता आम के पास बैठा हुआ था कि तभी गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। कहाँ कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो मैं कल यहाँ छुपा कर गई थी। अब तू आ गया इसे खाने, चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो क्या गोरी, ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? हाँ हाँ मोटी चोंच वाले, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है गोरी, तुम ये फल ले जाओ। गोरी कवि आराम से वो फल उठाती है और अपने घर ले जाती है। घर जाकर गोरी कवि मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी। ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता अपने घोंसले में पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कवि तोते को जाते हुए देख रही थी। चल बे गोरी, ये मोटी चोंच वाला तो चला गया, अब इसका भोजन चुरा लेती हूँ। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और मिट्ठू तोते का अमरूद चुरा लेती है। अब ये घर जाकर खाऊंगी, नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गोरी कवि अमरूद लेकर घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से खा लेती है। लुट गया, मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। मिट्ठू तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन के पास जाता है। गोरी गोरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? क्या हुआ मिट्ठू, तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया। मैं सुबह से तुम्हारे घर की तरफ ही देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। मिट्ठू, जरूर वो कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया होगा। मिट्ठू तोता नाराज होकर घर चला जाता है। फिर गोरी कवि रोज मिट्ठू का भोजन चुरा लेती। जब भी मिट्ठू तोता नदी पर जाता, चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी घर में खाने की चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गोरी कवि पर शक है। कई बार तो मैंने उसे अपना भोजन भी चुराते हुए पकड़ा है। मगर चिड़िया, उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। मिट्ठू भैया, वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। अगले दिन मिट्ठू तोता एक अंगूरों का गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते तोते, आज तो मजे करेगा तू। ये अंगूर तुझे कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा, बाद में खाऊंगा अंगूर। मिट्ठू तोता घर चला जाता है। मिट्ठू तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर वहाँ से चला जाता है। पागल, कितनी बड़ी चोंच है, इतना बड़ा दिमाग नहीं है, चला गया नदी पर। गोरी कवि मिट्ठू को जाता हुआ देखकर मिट्ठू के घर चली जाती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया था। तो ये काली कवि मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। मिट्ठू तोता एक डंडा उठाता है और घर की तरफ जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, और गोरी, किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती है, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ
तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी बेटी। ये जंगल बहुत जालिम है, शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानो चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ बोलो ना। बेटी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानो की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कव्वे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानो की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है। आज मुझे आराम करना है, तुम अकेली ही चली जाओ। हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और गुड़िया नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देती है। आज गुड़िया की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे ये बात आज ही मालूम हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। गुड़िया का उड़ते उड़ते ध्यान कभी अपने भाई की तरफ जाता कि वो कहीं घोंसले से न गिर जाए, मगर जब वो वापसी का सोचती तो अपने भाई की भूख याद आ जाती। इसी चिंता में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में ही गुड़िया को कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। वो जल्दी से कुछ दाने उठाती है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। दीदी, आपने इतनी देर कर दी आने में। पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए मकई के दाने लाई हूँ। आपको पसंद है ना मकई के दाने? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है। आज गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बगैर अपने भाई के लिए दाने ढूंढ लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगी। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड़िया ने गुड्डू को बहुत प्यार से पाला था। गुड्डू भैया, आज फिर आप कव्वों के पास गए थे ना? पता है मम्मा ने मुझे भी कव्वों के पास जाने से मना किया था। दीदी, आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूँगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकता हूँ। गुड़िया खामोश हो जाती है, मगर गुड्डू की दोस्ती कव्वों से हो गई थी। वो घर से निकलते ही उन कव्वों के पास चला जाता। सुनो कालू जी, देखा कितना प्यार है उस गुड़िया और गुड्डू में। हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालने से। कोरी, वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? गुड्डू बता रहा था कि गुड़िया उसे हमारे पास आने से मना करती है। क्यों ना कालू जी, इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई कराई जाए। फिर गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। खाओ खाओ गुड्डू,
ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम गुड़िया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तुम गुड़िया से कहो कि जो दाना तुम लाओगी वो हम इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम भी अब बड़े हो गए हो, मगर वो गुड़िया हमेशा तुम्हें बड़े होने का रौब डालती रहती है। बात तो आपकी ठीक है आंटी, अब मैं भी बड़ा हूँ। कालू की पत्नी ऐसे गुड्डू को भड़काती है। गुड्डू बेटा, ये दाना यहाँ से ले जाओ और जाओ बताओ अपनी बहना को कि तुम भी अब बड़े हो गए हो। फिर गुड्डू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ हम अपना दाना अब बांट कर खाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। भैया, तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दीदी, जो भी समझो, लेकिन मैं तो दाना अकेला ही खाऊंगा। फिर गुड़िया खामोश हो जाती है। गुड्डू, बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी दीदी। हाँ, मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने जिद की तो चुप कर गई। हाँ गुड्डू, खामोश तो होना ही था। उसे तो पता है कल को ये घोंसला उसी का होना है। भला तुम कहाँ जाओगे जब गुड़िया तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगी? मगर गुड़िया ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें निकाले, आज ही तुम उसे जाकर निकाल दो। गौरी आंटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह से गौरी कवि की बातों में आ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? कालू, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा करते हैं। मिलना तो कुछ नहीं, मगर मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। गौरी, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। तो कालू जी, क्यों ना काम जारी रखूं मैं अपनी माँ का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। गुड्डू, क्या हुआ? क्या फैसला किया है? तुम गुस्से में क्यों हो? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। गुड्डू भैया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। अब ये माँ कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। भैया, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है भैया, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। माँ, तुमने कहा था ना, जब कभी दुखी हो ना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, मगर मैं कभी घबराई नहीं। मैंने बहादुरी से किया हुआ वादा आपसे पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो। माँ, मुझे रोने दो आज। आंटी, मैंने कर दिया, आपने सच ही कहा था। घोंसले के नाम पर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी, मगर मैंने भी गुड़िया को घर से निकाल ही दिया। अरे वाह गुड्डू, मजा ही आ गया। अब कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए, जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ गुड्डू, जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है, अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं। भाग जाओ यहाँ से। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो कव्वों के कहने पर उसने अपनी बहन के साथ किया। वो जल्दी से अपनी बहन को ढूंढने के लिए भागता है, मगर गुड़िया शायद अब बहुत दूर निकल गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। मिठू, अब हमारे केलों की खेती तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में हम इसे मंडी में बेच देंगे। चिड़िया चिड़िया, इन दिनों केलों का ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ पक्षी केले चोरी कर रहे हैं। सारा दिन अपने केलों को पानी देने के बाद मिठू तोता और रानू चिड़िया अपने अपने घर को चले जाते हैं। रानू और मिठू के जाने के बाद चोर पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं।
अरे वाह रे मेरी किस्मत, देखो कालू, मिट्टू और रानो के केले तो पक चुके हैं और मुझे तो पता ही नहीं चला। गोरी, तुम केले खाओ, केले के छिलके हम कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा वो गंदी आँखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भरकर केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है और कबूतर के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। मिट्ठू भैया, हमारी पकी हुई तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे पकड़ूंगा। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। गोरी बहन, हमारे केलों की फसल से किसी चोर ने केले चुरा लिए हैं। क्या ये काम आप दोनों का तो नहीं है? चिड़िया, ना ना, हमने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सभी पक्षियों के घर जाकर देखो, जिसने केले खाए होंगे छिलके भी उसी के घर के सामने पड़े होंगे। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। फिर वो दोनों बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, चोर मिल गया। कबूतर, तुमने ही हमारे केले खाए हैं। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लग गए हैं। अगर केले खाने का ज्यादा ही मन कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। नहीं नहीं मिट्ठू और चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए, तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए? आज के बाद अगर मुझे खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत होगी। चिड़िया और मिट्ठू तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। अगर असल चोर ना पकड़ा गया तो चिड़िया और मिट्ठू मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, उस मिट्ठू और चिड़िया ने तो कबूतर को ही चोर बना दिया। हाँ गोरी, केले खाए हमने और चोर बना वो कबूतर। हाँ कालू, आज फिर से केले खाएंगे और चोर बनेगी वो मोटी बुलबुल। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता पौधों को पानी देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर केलों के पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा जो साबित करना था। इधर मौका देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3, गोरी काम शुरू करो। वो दोनों केले के पेड़ से पके हुए केले तोड़कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। तुम दोनों पकड़े गए हो। फिर चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू, ये रहे तुम्हारे चोर। मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो केले आज पहली बार खाए हैं। गौरी की बच्ची, केले खुद खाए और इल्जाम लगाया कबूतर पर। आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे रानू चिड़िया और मिट्ठू कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे भागते हैं। ऐसे केले चोर पकड़े जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मिट्ठू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिट्ठू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ। उस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिट्ठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने की दवा तो सब लेने आते हैं, मगर मिट्ठू, तुम पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो? मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला ऐसे सोता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गोरी, जिस दिन पकड़ी गई वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। कालू जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना भी शोर हो वो नहीं उठने वाला।
आज रात मिठू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिठू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गौरी का भी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिठू तोता भी एक आंख खोलकर गौरी कवि को देख लेता है। गौरी कवि भी मजे मजे से मिठू का आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी, आज आएगा तुझे मजा। गौरी कवि घर पहुँची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई? आहिस्ता आहिस्ता गौरी कवि का पेट का दर्द तो बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू कालू उठो, देखो मैं मर रही हूँ। कालू कौवा भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खा कर आई हो। न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ, मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में बहुत दर्द है। गौरी कवि तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर निकलोगे घर से? जाओ कुछ करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मगर गौरी बहन ने खाया क्या है? गौरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं होता। अगली सुबह भी हो जाती है, मगर गौरी कवि तो पेट के दर्द से मर रही थी। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है और बुलबुल भी घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी, अब तोते को ही सच बताना होगा। तोता ही बताएगा उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जाओ, एक बार उस मोटी चोंच वाले से पूछ कर आओ। कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू तोता तो कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगता है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगा, पहले उसे कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गौरी आकर मुझसे माफी मांगे। अगर माफी मांगोगी तो फिर ही